दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे स्त्री की जो राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान लेते हुए नंगे पैर थी, जिन्होंने अपना जो पारंपरिक वस्त्र है वो धारण किया हुआ था और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद से अपना पुरस्कार ले रहे थे। दोस्तों, ये कहानी है हमारे तुलसी गौड़ा की, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती है। उनका कर्नाटक में बस 1944 में जन्म हुआ। 1944 में जन्म होने के 2 साल बाद ही 1946 में उनके पिता का देहांत हो गया। वो बहुत ही एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने के कारण उनको अपनी माँ का बहुत कम उम्र में ही काम में हाथ बटाने का कार्य करना पड़ा। उनकी माँ पास ही में जो कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी थी उसमें काम किया करती थी। जैसे ही उन्होंने होश संभाला, अपनी माँ के साथ उस कार्य को करने लगी और पौधों में, पेड़ों में बहुत ही दिलचस्पी ज्ञान कर ली। क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी और शुरू में जैसे ही होश संभालते ही उन्हें काम करने पड़ा। उन्हें कोई भी शिक्षा नहीं है, वो लिख नहीं सकती, वो पढ़ नहीं सकती, लेकिन जानकारी उतनी ही जितना ही किसी पर्यावरण के स्पेशलिस्ट को। महज कहा जाता है कि उनकी जो शादी की उम्र हुई वो 10 से 12 साल। उनको खुद भी याद नहीं कि उनकी उम्र क्या थी जब उनकी शादी हुई, लेकिन कुछ सालों के शादी के बाद ही उनके पति का देहांत हो जाता है। यूँ दोस्तों कि 35 साल तक वो उसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे पूरे जद्दोजहद के साथ, पूरे मन के साथ हर एक पौधे का ध्यान रखती। 35 साल तक दोस्तों उन्होंने बस एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में वहाँ काम किया और 35 साल काम करने के बाद जब वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो वन विभाग है वो समझता है कि अब इनको बाकायदा इज्जत के साथ परमानेंट एम्प्लॉय घोषित कर देना चाहिए, तो उन्होंने उसके बाद 15 साल और दोस्तों उसी विभाग में काम किया, उसी नर्सरी में। कहा जाता है कि वो अपने द्वारा लगाए हुए पौधों को इतने अच्छे से जानती हैं कि उन्हें ये तक पता है कि किसको कितनी बूंदे पानी चाहिए। पानी तो छोड़िए दोस्तों, कितनी बूंद पानी चाहिए, वो कब कितना बड़ा होगा, कब उसकी फसल पे कौन सा कीड़ा अटैक कर सकता है, कब की रोकथाम करनी होगी। अपने काम को उन्होंने इतनी लालसा और इतने तपन से किया कि उसमें वो परफेक्शनिस्ट है। लोग तो उन्हें जंगलों का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया से कम नहीं है। वो ये तक जानती हैं कौन सा पेड़ किसी अगर क्षेत्र में हो तो उसके होने से आसपास के जितने फल फूल के पेड़ हैं आपके, तो वो सुसज्जित होंगे। मतलब कौन कौन से पेड़ों की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर है, इस बारीकी को भी अच्छे से जानती हैं। वो भी तब जब उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। ये सारी नॉलेज उन्होंने अपने तजुर्बे से सीखी और 70 साल की उम्र दोस्तों उन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया डिपार्टमेंट से, पेड़ों से नहीं, पौधों से नहीं। इस करंट सिनेरियो में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड घटाने की चीज़ें का, रोम में अभी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ पे सारे जो देश हैं वो एक प्रण लेने की बात कर रहे हैं कि हम इससे कम रिड्यूस करेंगे। हमारे भारत ने भी कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2070 तक। उस वक्त सोचिए दोस्तों, ये कहा जाता है कि करीब करीब उन्होंने 30 से 40 हज़ार पेड़ तो सिर्फ आपके तुलसी गौड़ा ने लगाए। और ये 30 से 40 हज़ार गिनती नहीं है दोस्तों, वो खुद नहीं जानते उन्होंने कितना लगाया है। एक अंदाजे के हिसाब से, एक रिपोर्ट के हिसाब से वो 1 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। ये स्त्री जो अपने काम को इतने बखूबी जानती है, अब वो जो डिपार्टमेंट का महज एक पेंशन ही उनकी आय है, लेकिन वो उस पेंशन पर निर्भर नहीं। आप समझिए दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री जब वो गुजरती हैं तो उन्हें हाथ जोड़ के नमन करते हैं, साथ में भारत के गृह मंत्री भी बैठे हुए। ये इज्जत उन्होंने कमाई है, उनको मिली नहीं, उन्होंने अर्जित की है। उन्हें सम्मानित किया गया पद्मश्री से क्योंकि वो अपने काम में बेहतरीन थी। वो बीज देख के बता सकती हैं कि ये बीज कितना अच्छा है, ये लगेगा तो कितना बड़ा वृक्ष होगा। दोस्तों, हमें उनसे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि आपके हालात कैसे हो, हार नहीं माननी चाहिए। आप अगर अपने किसी काम को बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही रोचक पूर्वक और दिल लगा के करते हैं तो आपको भारत का जो एक सर्वोच्च पुरस्कार भी कह सकते हैं पद्मश्री, वो भी मिलेगा, भारत के राष्ट्रपति देंगे। बस आप अपने काम को लगन से कीजिए। कोई भी काम की जो श्रेणी है वो आपका लगन डिसाइड करता है।
ऐसी महिला को हमारा फैबुलस EDU टीम की तरफ से और मेरी तरफ से शत शत सलाम।